हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में सावली नहा के निकलती है तो वो देखती है कि आर्यन बड़े रोमांटिक तरह से अपना शर्ट वर्ट खोल के उसके पास आके उससे रोमांस करने लगता है। लेकिन वो तो बस इमेजिन कर रही है। तो आर्यन उसको देखकर कहता है, सावली क्या हुआ तुम्हें? तो वो उसको देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और इस बार भी वो अपने साथ आर्यन को लेकर बेड पे गिर जाती है। सीन थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है। आर्यन समझ जाता है कि सावली के दिमाग में क्या चल रहा है तो आर्यन उसे किस करने लगता है और इस पर सावली भी उसे कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ जिमी आर्यन के घर की छानबीन करने में लगी हुई थी तो उसे उनके डिवोर्स एग्रीमेंट पेपर मिलता है। तो अब जिमी को पक्का हो गया है कि आर्यन और सावली ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की है। अगले सुबह सावली उठ के देखती है कि जिसका डर था वो हो गया तो वो खुद से कहती है, कूल सावली कूल, ऐसे वक्त पे शांति से पेश आना चाहिए। पहले तो तू अपना कपड़ा उठा। लेकिन कपड़े उठाने के चक्कर में आर्यन को जोर से लात पड़ जाती है। तो सावली जल्दी से आर्यन के पास आती है और कहती है, सॉरी सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? तो आर्यन उसको सीधे किस करने जाता है। सावली उसको रोक के कहती है, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो वो कहता है कि कल जो हमारे बीच में हुआ उससे हम रियल के हस्बैंड एंड वाइफ बन गए हैं तो हमें अब डिवोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है वाइफी। तो सावली ब्लश करने लगती है। इसके बाद अगले सीन में वो दोनों फाइनली सेफ को अपना सॉल्ट ट्राई करवाते हैं। सेफ कहते हैं कि तुम्हारा सॉल्ट अच्छा तो है लेकिन मैं इससे थोड़ा सा और अच्छा सॉल्ट इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा तुम्हारे सॉल्ट का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है और हाथ से बना हुआ सॉल्ट ज्यादा दिन नहीं टिकता। तो मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है जो मैं तुम्हारे सॉल्ट खरीदूं। सो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा सॉल्ट नहीं खरीद सकता। ये कह के वो जाने लगते हैं। तो आर्यन उनको रोक के अपने सॉल्ट के बारे में बहुत ही ज्ञान भरी बातें बताता है और फिर सावली को लेकर चला जाता है। तो सैफ उसे ऐसे देखते हैं कि मैं कौन हूँ भाई, सैफ तो इसे होना चाहिए था। ओह हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि आर्यन तो पहले सैफ था। खैर मजाक से हटके बाहर सावली आर्यन से कहती है कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। आर्यन भी लाइक, डोंट वरी, टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। और वो दोनों होटल से जाने लगते हैं। तभी सैफ की असिस्टेंट उन्हें रोकती है और कहती है कि हमारे यहाँ सॉल्ट का एक कॉम्पिटिशन होने वाला है। हमारे सैफ ने कहा है कि अगर तुम अपने सॉल्ट का सर्टिफिकेट ले आओ तो तुम हिस्सा ले सकते हो। तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक और चांस है। दूसरी तरफ सावली की मॉम उनके घर आती है तो जिमी उनको बताती है कि अभी तक वो लोग घर नहीं आए, कल रात को वो लोग होटल में थे। तो ये सुनकर सावली की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन जिमी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सावली की मॉम रास्ते में सबको बताते हुए जा रही थी कि मेरी बेटी और दामाद हनीमून पे गए हैं। अगले दिन में आर्यन और सावली गाँव वापस आते हैं तो सारे गाँव वाले उन्हें घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों का कल का रात कैसे गया? तुम लोग बहुत ही थक गए होंगे और बहुत ही अजीब अजीब सवाल उन पूछने लगते हैं। तो सावली हैरान होकर कहती है कि आप लोगों को ये किसने कहा? तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने। सावली कहती है, मेरी मॉम ने? तभी वहाँ पर सावली की मॉम आती है और कहती है, सुन लो सब लोग, अब आर्यन और सावली फॉर एवर के लिए हस्बैंड एंड वाइफ है तो अब कोई नहीं कहेगा कि ये लोग डिवोर्स ले लेंगे। तो ये सुनकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो सावली कहती है कि मॉम प्लीज चुप भी हो जाइए। तो फिर रात को डिनर के समय में आर्यन और सावली अपने में ही लगे हुए थे। वो जिमी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो जिमी को उनको साथ में देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो वो क्या करती है कि सूप लेने जाती है और जानबूझ के गर्म सूप अपने हाथ में गिरा लेती है और चिल्लाने लगती है। तो सावली जल्दी से भाग के उसके पास आती है और उसका हाथ देखने लगती है। तो जिमी अपना हाथ उससे खींच लेती है। तो सावली एकदम हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर आर्यन पहुंचता है और उसे वॉशिंग के पास ले जाके उसके हाथ के ऊपर पानी डालता है। तो जिमी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। तो सावली उसको देखकर बहुत ही हैरान होती है। उसको अब जिमी के ऊपर शक हो रहा था। अगले सुबह से आर्यन फिर से अपने सॉल्ट फार्म में काम करने लगता है। अब बस उनके पास एक ही चांस बचा है। तो आर्यन बहुत ही होप लगा के काम करता है। तो दूसरी तरफ साइकी मैम हॉस्पिटल में अपना हेल्थ चेकअप करवाने आती है तो उनके रिपोर्ट में बहुत ही बड़ी वाली बीमारी निकलती है। साइकी मैम समझ जाती है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। वह ही उधर ही काम कर रहा था तो वो उनको देखकर उनके पास आता है और कहता है, आंटी आप रो रही हो, किसने आपको परेशान किया? तो साइकी मैम कहती है कि मैं रो नहीं रही थी, वो मेरे आंख में कचरा चला गया था। और वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वह कहता है कि मैंने यहाँ पर न्यू जॉब ढूंढा है, मुझे पैसे कमाने की जरूरत है। तो साइकी मैम कहती है कि अचानक तुम्हें पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? तो वो कहता है कि एक्चुअली आंटी मैं साई को प्रपोज करने वाला हूँ। तो आंटी एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है, पर वो तो। वह कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो हमारे गांव की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है और मैं सबसे लो। मुझे पता है कि मैं अपने औकात से बाहर का सोच रहा हूँ, वो चाहे माने ना माने पर मैं उससे बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ तो मैं कोशिश करता रहूंगा। तो साई की मम कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो तो प्लीज फ्यूचर में तुम उसका ख्याल रखना। और वो जाने लगती है। तो जाते जाते वो बहुत ही खास रही थी तो वह डर रहा था कि इनको क्या हो गया। तभी वो बेहोश हो जाती है तो वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है, आंटी आपको क्या हुआ? अगले दिन में हम सबको हॉस्पिटल में देखते हैं। इसके बाद अंदर डॉक्टर बताते हैं कि इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इनका ये लास्ट स्टेज चल रहा है। तो ये सुनकर साई की फैमिली बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है।
अगले सीन में साई देखती है कि विहाई अभी तक नहीं गया है और वो यहीं पर सो गया। तो साई आके उसके पास बैठती है और उसे थैंक्स कहती है। अब साई की मॉम हॉस्पिटल में है तो साई के डैड को खाना बनाना पड़ रहा था, लेकिन उनको खाना बनाते नहीं आता है। एक तो वो बहुत ही ज्यादा सैड है, दूसरा उनको ये सब करना पड़ रहा था जो कि उनको आता ही नहीं है। तो वो एकदम रोने पे आ जाते हैं। तभी वहाँ पर सावली की मॉम और विहाई की मॉम आती है और उनको समझाती है कि आप टेंशन मत लो, हम है ना, प्लीज सैड मत हो। लेकिन उनको बहुत ही रोने का मन हो रहा था, तो विहाई की मॉम उनकी ऐसी हालत देखकर रोने लग जाती है। दूसरी तरफ सावली आजन के लिए लंच पैक कर रही थी, तो जिमी कहती है क्या मैं आज उसे लंच देने चली जाऊँ। सावली भी लाइक कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ही धूप है। तो जिमी उसके हाथ से लंच छीन लेती है और कहती है कि मुझे धूप से कोई दिक्कत नहीं है और चली जाती है। तो सावली को बहुत ही अजीब लग रहा था कि उसने मुझसे लंच ऐसे क्यों छीना। जिमी उनको अलग करने की बहुत ही कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और इससे जिमी की जेलसी और ज्यादा बढ़ रही थी। दूसरी तरफ विहाई पैसे कमाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा था ताकि वो साई के लिए परफेक्ट बन सके। अगले दिन में साई विहाई के पास आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम मेरे लिए जॉब कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें मेरे लिए कोई चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली साई डरी हुई थी कि इतनी मेहनत करने के चक्कर में उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। विहाई कहता है कि मैं नहीं रुकने वाला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो साई चिल्ला के कहती है कि प्लीज चुप हो जाओ, ऐसा मत कहो। वो अभी इन सब मैटर में डरी हुई है क्योंकि उसकी मॉम अभी हॉस्पिटल में है। तो विहाई उसको हक कर लेता है और कहता है टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर काफी दिनों के मेहनत के बाद आर्यन ग्रैंडपा के सॉल्ट के टेस्ट जैसा सॉल्ट बना ही लेता है। तो वो सावली बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। आर्यन के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो फिर रात को जिमी ने आर्यन के लिए बहुत ही सारा खाना बना के रखा था। वो उसका बहुत ही देर तक इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता क्योंकि वो तो सावली के साथ बाहर गया है। तो जिमी को इस पर बहुत ही तेज गुस्सा आता है। तो वो क्या करती है कि कनाडा वापस जाके आर्यन की मॉम को आर्यन के बारे में सब कुछ बता देती है कि वो अभी मून विलेज में है, उसने शादी भी कर ली। तो उसकी मॉम बहुत ही सैड भी हो जाती है और गुस्सा भी जाती है कि उसने मुझे नहीं बताया। दूसरी तरफ साई की मॉम को डिस्चार्ज मिल जाता है, तो वो घर में एक डिनर रखती है जिसमें विहाई को बुलाती है क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कुछ ही समय बचा है। वो डिनर के समय सबको सारा कुछ समझाती है और विहाई को कहती है कि तुम हमेशा मेरी साई का ख्याल रखना। इसके बाद डिनर खत्म होने के बाद साई के डैड देखते हैं कि साई की मॉम चुपचाप बैठी हुई है। तो वो उनके पास जाके देखते हैं कि उनकी डेथ हो गई है। तो वो खूब ज्यादा रोते हैं। दूसरी तरफ आर्यन कनाडा गया हुआ था क्योंकि उसकी मॉम ने उसे अर्जेंटली बुलाया था, तो उसे जाना पड़ा। वो कहते हैं कि मैंने सुना तुमने शादी कर ली, पर मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। जिमी ने कहा है कि तुम दोनों ने डिवोर्स एग्रीमेंट भी पहले साइन कर लिया है। तो आर्यन जिमी की तरफ देखने लगता है, तो जिमी नजर छुपाने लगती है। मॉम कहती है तुम वो एग्रीमेंट कोर्ट में जमा करो और उससे डिवोर्स ले लो। तो आर्यन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे प्यार करता हूँ और मुझे आपकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसकी मॉम गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। आर्यन भी लाइक दिखा दिया ना अपनी असली रूप। तो वो कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करती, अगर तुम मेरी बात सुन लेते, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो आर्यन कहता है कि आपने जब मेरे स्टेप फादर से शादी की थी तब मुझसे पूछा था, आप पैसे के लिए गाँव और ग्रैंडपा दोनों को छोड़कर चली आई थी। मुझे तो नहीं लगता वो आपसे प्यार करते है। और भी बहुत ही कुछ कह सुना के वो चला जाता है। तो आर्यन की मॉम बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। अगले दिन में सावली बस स्टॉप पे आर्यन के आने का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद वो आ जाता है। तो सावली कहती है तुम्हें पता भी है मैं कितनी देर से यहाँ पर खड़ी हूँ। तो आर्यन सीधे उसको हक कर लेता है। वो अपनी मॉम से ऐसे बात करके थोड़ा सा सैड था। दूसरी तरफ साई क्लिनिक से आ रही थी तो उसके सामने विहाई सूट बूट पहन के आ जाता है और उसने अपने बाल भी सीधे करवा लिए थे। वो साई को बुके देता है और अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है। तो साई मान जाती है। तो फिर वो लोग डिनर पे आते हैं। तो विहाई बहुत ही हिम्मत करके साई को प्रपोज कर देता है और बहुत ही इमोशनल बातें कहता है। तो साई उसको कैसे मना कर सकती है, वो उसको फाइनली हाँ कह देती है। तो विहाई एकदम सख्त हो जाता है और खुशी के मारे इधर से उधर कूदने लगता है और फिर साई को किस करता है। विहाई को इतना खुश देखकर साई भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो फिर कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि आर्यन का सॉल्ट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है। इस वजह से गाँव में बहुत ही सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं और विहाई और साई ने भी शादी कर ली है। गाँव में सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश है और सावली ने टूरिस्टों के लिए गाँव के सामानों का एक शॉप खोला है ताकि इससे वो इनकम कर सके। और वो अभी भी आर्यन के लिए लंच ले जाना भूल जाती है। तो बेचारे आर्यन को आना पड़ता है और सॉल्ट फार्म में भी बहुत ही सारे लोग काम करने लगे हैं और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने इसे काट पीट कर छोटा कर दिया है क्योंकि स्टोरी जितना ही आगे जा रहा था उतना ही बोरिंग होते जा रहा था। लेकिन कोई नहीं, शॉर्ट में भी एडजस्ट हो गया है। तो ड्रामा पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, फिर से बता दो कि ये ड्रामा खत्म हो गया है। तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट की जगह पर दिल भेज देना।